दोस्तों आज हम इस वीडियो में उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका न सिर्फ मैथमेटिक्स फील्ड में बहुत यूज़ होता है बल्कि उसी की वजह से मैथमेटिक्स फील्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी पहचान इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स से भी होती है जिसे हम अननोन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे या फिर टर्म्स या फिर एक एक्सप्रेशंस या फिर कम से कम इक्वेशन देखी होंगी जिसमें नंबर्स के साथ साथ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स भी इस्तेमाल किए हुए होते हैं। ये वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिस पे आप अननोन नंबर्स फाइंड करते हैं और हमें पता है कि हर अननोन नंबर्स का कोई ना कोई मकसद होता है। उसके अलावा आपने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखे होंगे जिसमें इस तरह की वर्डिंग्स इस्तेमाल की होती है। मिसाल के तौर पर द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड दैट, फाइंड दोज नंबर्स, या फिर सम की जगह पर डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स गिवन होता है, या फिर इस तरह की वर्डिंग होती है ट्वाइस ऑफ अ नंबर, थ्री टाइम्स अ नंबर, या हाफ ऑफ अ नंबर, वन बाय थर्ड ऑफ अ नंबर, या इस तरह से होता है अ नंबर इज फाइव मोर देन द अदर नंबर। तो इस तरह की जो वर्डिंग होती है उन प्रॉब्लम में इस्तेमाल हुई होती है। उन प्रॉब्लम्स में एज प्रॉब्लम्स भी यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जिस टॉपिक पे आपको पढ़ने को मिलती है या देखने को मिलती है उसका नाम है अलजेब्रा। तो दोस्तों आज हम अलजेब्रा को स्टार्ट करने वाले हैं। अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन जरिए पहुंच जाए। दोस्तों आपकी सपोर्ट से हमें एक मोटिवेशन मिलती है और उस मोटिवेशन की वजह से हम इस तरह की वीडियोस बना पाते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रा है क्या। तो दोस्तों अलजेब्रा अर्थमेटिक्स की तरह होती है और उसी की तरह काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अर्थमेटिक में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, यही चीज़ें आप अलजेब्रा में भी करते हैं। मगर इन दोनों में फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि अलजेब्रा में एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है जिसे हम अननोन नंबर्स कहते हैं, यानी कि उस पर अननोन नंबर्स गिवन होते हैं। मिसाल के तौर पर वो अननोन नंबर्स जो है आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स ले सकते हैं, मगर उसमें हम जो मशहूर है, जो फेमस है, जो हम लेते हैं वो है एक्स, वाई और जेड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अलजेब्रा में जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है? फाइंडिंग अननोन नंबर्स। वो जो हमारे पास अननोन नंबर्स होते हैं उनको फाइंड करना हमारा मेन मकसद। पास x इज इक्वल टू 3+5 है। ठीक है, x की वैल्यू ये होगी 3+5 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो x है ये अननोन है। ठीक है, अब ये अननोन कब पता चलेगा? जब इनको हम ऐड करेंगे, जब ये आपस में ऐड होंगे यानी कि इनकी एडिशन हो जाएगी, सम हो जाएगा, बाद में हमें वो पता चलेगा कि यहाँ पर x जो है वो अननोन क्या था। यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो ये इनके इक्वल हो जाएगी, यानी कि x की जगह पर 8 आएगा तो इनके इक्वल हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो 8 बनता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहाँ पर अगर हम x लेट सपोज 4 रखेंगे तब जाके 2 + 4 होता है 6। तो यहाँ पर x की वैल्यू, अननोन की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो गई। तो इसका मकसद ये हुआ कि यहाँ पर x की वैल्यू 8 है और यहाँ पर x की वैल्यू 4 है। तो इसका मकसद ये हुआ कि x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के अंदर x की वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। इसका मकसद ये कि x की वैल्यू ये नहीं है कि हर जगह पर सेम हो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। तो यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास आ जाए x + x = 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 के अगर 1 ले लें और दूसरे x की वैल्यू हम 5 ले लें, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 के इक्वल हो जाएगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ आप इस तरह से करें, एक x की वैल्यू 2 लें और दूसरे x की वैल्यू अगर 4 ले लें, दोनों को ऐड करें तो भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ की 0 और दूसरे की 6 ले लें, दोनों को इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मगर आप इस तरह से प्रॉब्लम को इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वजह ये है कि एक ही अननोन वैल्यू की, एक ही अननोन नंबर की दो डिफरेंट वैल्यूज एक ही प्रॉब्लम में एक ही वक्त में नहीं हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक ही प्रॉब्लम में x की वैल्यू 1 भी हो और एक ही प्रॉब्लम में x की वैल्यू 5 भी हो और एक ही वक्त, तो ये नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आपकी मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, अगर आप चाहें तो दोनों को सेम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक x को 3 रखें, दूसरे को भी 3 रखें, तो क्योंकि ये सेम है तो ये दोनों अगर ऐड करेंगे 6 के इक्वल आ जाएंगे, तो ये सही होगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आप इसको सॉल्व करें, दोनों को ऐड करें, x को 2x बनता है, 2 को यहाँ से डिवाइड करें, 2 को यहाँ से डिवाइड करें, तो ये किसके इक्वल हो जाता है? 3 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मगर सर यहाँ पर ये 1 + 5 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना इक्वेशन को, 2 + 6 भी 4 भी कर रहा है, 0 + 6 भी कर रहा है। तो फिर इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे भाई? अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हो और वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो आप क्या करेंगे? आप डिफरेंट अननोन नंबर्स लेंगे। ठीक है, यानी कि डिफरेंट नंबर्स लेंगे, सेम सिंबल्स नहीं लेंगे। अगर एक x लेंगे तो दूसरी y लेंगे, या एक x दूसरी z, या y और z, या कोई सी भी आप ले सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, एक x लिया है और दूसरा y लिया है। तो अगर आप ये डिफरेंट नंबर्स के लिए डिफरेंट सिंबल लेंगे तब ठीक होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू 6 होनी चाहिए, तब जाकर ये 6 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, या आप x की वैल्यू 1 ले लें और y की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, या आप क्या करें, x की वैल्यू 5 ले लें और y की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस तरह से चलते जाएं आप। ठीक है,
अब या तो ये भी हो सकता है कि x की वैल्यू 3 लें और y की वैल्यू भी 3 लें, दोनों की वैल्यू सेम है, कोई मसला नहीं है। अगर x और y दो डिफरेंट अननोन्स हैं मगर उनकी वैल्यू सेम हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें। 2 डिफरेंट अननोन्स की वैल्यूज सेम हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ से क्या पता चला हमें यहाँ पर रिजल्ट ये मिलती है कि यहाँ पर x और y क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, दे आर नॉट सेम, ठीक है। अगर x 0 है तो y 6 हो रहा है, अगर x 6 है तो y 0 हो रहा है, अगर x 1 है तो y 5 हो रहा है, अगर y 5 x 5 है तो y 1 हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब भी यहाँ पर x और y क्योंकि चेंज हो रहे हैं, जो भी चीज़ चेंज होती है वो हम उसे वेरिएबल्स कहते हैं। इस वजह से हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में हम x y और इस तरह के जो भी नंबर्स हैं, अननोन नंबर्स होते हैं, ठीक है, या सिंबल्स होते हैं, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर रियल नंबर्स जो भी होते हैं, मिसाल के तौर पर वो 1 2 और नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है, रियल नंबर कोई से भी होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, दे आर ऑल कांस्टेंट, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जो भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। मगर जब ये कांस्टेंट किसी वेरिएबल के आगे यूज़ हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर x वेरिएबल है, इसके आगे 3 यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो 3 होगा ना, फिर ये कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कोएफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कोएफिशिएंट y क्योंकि वेरिएबल है, इसके आगे -1/2 यूज हुआ है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या बनता है, -1/2। यहाँ पर z है, z के आगे क्या यूज हुआ है, रेडिकल 2, तो यहाँ पर रेडिकल 2 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट होगा। इसका मकसद ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर अगर किसी वेरिएबल के आगे यूज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पावर और डिग्री की, पावर और डिग्री क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी वेरिएबल है, उसके ऊपर कोई भी नंबर गिवन है, मिसाल के तौर पर x पावर 3 है, ठीक है। तो ये जो ऊपर जो नंबर है ना, इसको हम पावर कहते हैं, या फिर आप इसको डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मिसाल के तौर पर y पावर 6 है, तो ये इसका क्या होगा, पावर होगा या डिग्री होगा, तो इसको हम पावर या डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो आने वाले जो वीडियोज होंगी अलजेब्रा में, उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। मिसाल के तौर पर हम कवर करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं, और उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कवर करेंगे उनमें जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। मिसाल के तौर पर एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन होती है, यानी कि उन बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम किस तरह से ये बेसिक ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन, वो जो एक्सप्रेशंस होते हैं गिवन, उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, और तब वो फाइंड होते हैं जब हमें अननोन वैल्यूज होते हैं, एक्स वाई जेड या ए बी सी, कोई भी अननोन वैल्यूज होते हैं, वो गिवन होते हैं, वो हम पुट करते हैं उन एक्सप्रेशन में, तब जाकर हमें उन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम बात करेंगे वो होंगी हमारे पास इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो होंगी दो टाइप्स की, एक होती है लीनियर इक्वेशंस, दूसरी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। इन पर हम हमारे लेक्चर्स में बात करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में। अब यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे इक्वेशंस में, इक्वेशन में हम फाइंड करेंगे जो अननोन होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उनके सोल्यूशंस फाइंड करेंगे, ठीक है, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हो। और तीसरी चीज़ हम जो इनमें वर्क करेंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और उन वर्ड प्रॉब्लम्स में जो एज प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है खास तौर पर वो हम लीनियर इक्वेशंस में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम काम करेंगे जिस पर, वो होगा फार्मूलाज, जो हमारे पास फार्मूले होते हैं, होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर वाला फार्मूला है, इस तरह से क्यूब वाले फार्मूले जितने भी है, ठीक है, इस तरह से और जो फार्मूलेज हैं उनको हम यूज़ करेंगे कि किस तरह से देखेंगे, किस तरह से वो आपस में उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो अलजेब्रा की जो भी वीडियोज़ होंगी, ये चीज़ें जो होंगी हम अलजेब्रा में इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है।